जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी को 1 से लेके 10 क्वेश्चन यानी कैलेंडर का जो वीडियो है उससे लेके चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जिसमें रीजनिंग का जो कैलेंडर वीडियो होता है उसका चौथा चैप्टर मैं लेके आया हूँ। और इसमें हम A to Z कैलेंडर से रिलेटिव कुछ अलग टाइप के क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। पिछले मैंने 3 वीडियो इसी पे आप सभी को दिया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बेसिक चीज़ें मैंने बता दी है, अब थोड़ा सा अलग तरह के क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और साथ में शेयर भी करना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा जन्म 29 जून के बाद पर 2 जुलाई से पहले हुआ। ठीक है, मेरा जन्म 29 जून के बाद पर 2 जुलाई के पहले हुआ। मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई के पहले हुआ। ठीक है, यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा जन्म हुआ है। आप सभी को पता है, इसमें देखिए दिया है 31 जून सॉरी 30 जून, उसके बाद कह रहा है कि 1 जुलाई, उसके बाद 2 जुलाई, या उत्तर पर्याप्त नहीं है। तो देखिए 30 जून के बाद है तो जाहिर सी बात है, और 2 जुलाई के पहले हुआ, यानी आपको पता है कि 29 जून के बाद और 2 जुलाई के पहले, और इसके पिता का जो जन्म हुआ है वो 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई के पहले हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 30 हो गया आपका। ठीक है, और 30 में से 1 हो गया, तो ये हो गया पिता के अनुसार। और मेरे जन्म के अनुसार आपका 30 और 1 हो गया, और पिता के अनुसार क्या होगा, पिता के अनुसार होगा, अगर आप समझेंगे पिता के अनुसार तो होगा 1 और 2 होगा। क्या होगा, 1 और 2। तो दोनों कथनों को अगर मिलाया जाए तो 1 जनवरी जो है, 1 जुलाई जो है कॉमन आ रहा है इसमें से। जब 1 जुलाई इसमें कॉमन आ रहा है तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी इज द राइट आंसर होगा। कह रहा है कि मेरा और मैं और मेरा पिताजी जो है एक दिन ही जन्मदिन मनाते हैं, तो आपका 1 जुलाई इज द राइट आंसर होगा। तो 1 जुलाई इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रागिनी को याद है कि गुड़िया का जन्मदिन 25 मई के बाद, ठीक है, लेकिन 30 मई के पूर्व है। ठीक है, परंतु उसके पिता को याद है कि गुड़िया का जन्मदिन 28 मई के बाद लेकिन 31 मई के पूर्व है। बताएं कि गुड़िया का जन्मदिन किस तारीख को है। इसमें भी आपको वही चीज लगाना है कि रागनी के अनुसार गुड़िया का जन्मदिन, यानी रागनी जो है उसके अनुसार गुड़िया का जन्मदिन किस दिन मनाया जा सकता है। एक तो 26 को मनाया जा सकता है, दूसरा 27 को मनाया जा सकता है, तीसरा जो मनाया जा सकता है वो 28 को मनाया जा सकता है। ये रागनी के अनुसार है। और उसके फादर के अनुसार क्या मनाया जा सकता है, उसके फादर के अनुसार जो मनाया जाएगा, कह रहा है कि 30, उसके पिता के अनुसार गुड़िया का जन्मदिन 28 मई के बाद लेकिन 31 मई के पूर्व मनाया जा रहा है। तो 29 मई को उसके पिता के अनुसार मनाया जा रहा है। ठीक है, बताएं कि गुड़िया का जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाएगा। अभी चाहूंगा यहाँ पे जो रागनी का है उसमें भी उसको 29 तारीख दिया गया है, यानी 29 तारीख को मनाया जा रहा है, और उसके पिता के अनुसार 29 और 30। ठीक है, 29 यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके पिता के अनुसार 31, यानी 29 और 30 के बीच में मनाया जा रहा है। तो इसमें जो कॉमन डेट आ रही है वो है 29 तारीख। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उसका गुड़िया का जन्मदिन कौन सा होगा, 20 द करेक्ट आंसर होगा, यानी 29 मई होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आरती को याद है कि उसका स्कूल निश्चित रूप से 13 जून के बाद किंतु 16 जून के पहले खुल गया। ठीक है, उसकी कक्षा की एक सहेली आरती को याद है कि स्कूल निश्चित रूप से 14 जून के बाद किंतु 19 जून के पहले खुला था। यदि दोनों सही हो तो स्कूल किस तारीख को खुला है। इसमें भी आपको क्या करना है, कह रहा है देखिए आरती के अनुसार 13 जून के बाद, ठीक है, किंतु 17 जून के पहले। तो आरती के अनुसार क्या हो जाएगा, आरती का जो डेट होगा वो 14 होगा, 15 होगा, ठीक है, फिर आपका 16 होगा। तो ये 3 डेट हो गई। ठीक है,
और उसकी कक्षा की सहेली के अनुसार कौन सा होगा। एक तो देखिए 15 हो गया, 14 से और 19, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और आपका 18 हो गया। तो देखिए इसमें जो कॉमन डेट है वो आपका कौन सा आ रहा है, 14 जून के बाद, किंतु 19 जून से पहले। तो यहाँ पे जो है दो डेट कॉमन आ रही है, एक तो 16 आ रही है, एक तो 15 आ रही है। तो इसमें आपको सही आंसर आपको क्या चुनना होगा। इसमें देखिए कह रहा है कि जो इसमें जो कॉमन आ रही है डेट, एक तो 15 यहाँ पे आ रही है कॉमन, ठीक है, आर्थिक के अनुसार, और 16 आ रही है, और इसकी सहेली के अनुसार भी 15 और 16, तो दोनों में कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में दिया है 15, दूसरे में 16, तीसरे में 17, और डी वाला जो ऑप्शन दिया है, डी वाला कह रहा है 15 या 16, तो डी इज द राइट आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राधा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन मार्च की 16 तारीख के बाद लेकिन 21 तारीख के पहले है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16, तो ये आपका 17 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर आपका 19 हो गया, और आपका फिर 20 हो गया। ठीक है, ये किसके है, राधा के ये अनुसार है। यदि उसके भाई महेश को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 22 तारीख से पहले लेकिन 19 तारीख के बाद है, तो उसके जो ब्रदर है उसके अनुसार क्या होगा, उसके अनुसार होगा 20। ठीक है, और 22 तारीख से पहले 20 और 21 क्या रखा जा सकता है, 20 और 21, 20 और 21 हो गया। तो देखिए इसमें कॉमन डेट कौन सा आ रहा है, कॉमन डेट जो आपका आ रहा है यहाँ पे, यानी तीसरे जो कॉमन डेट है वो 20 है, यानी यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20, तो उसके जो पिता का जन्मदिन होगा वो ए नंबर होगा, यानी 20 जो करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए आरआरबी टीसी 2006 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है श्याम को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन इस महीने 18 तारीख के बाद और 25 तारीख से पहले है। श्याम के अनुसार 18 तारीख के बाद यानी 19 हो गया, फिर आपका 20 हो गया, फिर 21, 22 और 23 और 24 हो गया। ठीक है, ये कितनी डेट हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 तारीख हो गई। और श्याम की माँ को याद है कि उसके उस वक्त जन्मदिन 23 तारीख के बाद तथा 26 तारीख से पहले है। 23 तारीख के बाद यानी आपका 24 हो गया, 25 हो गया, तो ये आपकी दो डेट है। ठीक है, बताएं कि श्याम का भाई का जन्मदिन किस तारीख को था। तो इसमें कॉमन जो डेट है वो 24 है, तो 24 हो गया ये, और यहाँ पे आपका 24 हो गया। तो राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग 24, यानी ए इज द राइट आंसर होगा, यानी 24 तारीख को जो है श्याम के भाई का जन्मदिन मनाया जाएगा। ठीक है, ये 5वें का राइट आंसर होगा। चलिए अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद लेकिन 4 अक्टूबर से पहले हुआ। यदि मेरा जन्म समसंख्यक दिनांक को नहीं हुआ तो मेरा जन्म हुआ है। देखिए 30 तारीख के बाद, यानी 30 तारीख के बाद आपका क्या होगा, एक तो 1 होगा, 2 होगा और आपका 3 होगा। इसमें 3 डेट हो गया, पहले हुआ। यदि मेरा जन्म समसंख्यक दिनांक को नहीं हुआ तो मेरा जन्म कब। समसंख्यक का मतलब होता है जो दो, 2 4 6, ये क्या है, समसंख्यक हो गया। इसमें जो राइट आंसर है उसमें हम लोग ढूंढते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। एक तो 3 हो गया, एक तो आपका 1 हो गया। तो ऑप्शन में कौन कौन सा दिया है, एक दिया है 31 सितंबर, तो आपको पता है 31 सितंबर होता ही नहीं है, 30 सितंबर तक होता है। 1 अक्टूबर दिया है और 2 अक्टूबर दिया है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा, जो छठे का ऑप्शन होगा वो डी है। ठीक है, और दो, एक चीज और मैं बता देता हूँ, दो भी जो है एक विषम संख्या को ही हम मानते हैं, अभाज्य संख्या को ही मानते हैं, तो ये कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आरआरसी रांची 2013 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राजू को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 की बाद तथा 20 तारीख के पहले है। 14 के बाद यानी 20 तारीख के पहले, तो आपका 15 हो गया। ठीक है,
16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया और 19 हो गया। ये कुछ डेट हो गए, ठीक है। और जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 18 की बाद तथा 23 तारीख के पहले है। 18 के बाद यानी 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ठीक है, और आपका 22 हो गया, ये हो गया। यदि दोनों की जानकारी सही है तो उसकी माँ का जन्मदिन कौन है। तो देखिए इसमें 19 कॉमन है और इसमें भी आपका 19 कॉमन है, तो जाहिर सी बात है उसकी माँ का जो जन्मदिन होगा 19 तारीख होगा, तो ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। 7वें का ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राखी ठीक से याद करती है तो पाती है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी महीने में 12 तारीख के बाद तथा 16 तारीख से पहले है। 12 के बाद हम लोग याद करेंगे तो 13 आएगा, 14 आएगा, फिर आपका 15 आएगा और आपका बस यहाँ पे 15 तक आएगा। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद तथा 20 फरवरी से पहले है। 14 फरवरी के बाद यानी आपका 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, 18 और आपका 19 आ गया, ठीक है। ये डेट आ गई। यदि दोनों सही हैं तो उसके भाई का जन्मदिन किस तारीख को है। तो देखिए उसके भाई का जन्मदिन जो है 15 तारीख को होगा, क्योंकि 15 जो है कॉमन संख्या यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं, ए यानी 16 है, ये गलत है, बी इज द राइट आंसर होगा, यानी 15 तारीख इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। बस आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है, ध्यान से देना है और हर एक क्वेश्चन को रिपीट करना है, ताकि आने वाली जो भी एग्जाम है आप उसको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ला सको, ठीक है। चलिए अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अभिषेक को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी माह में 15 तारीख के बाद लेकिन 18 तारीख से पहले है। जबकि उसकी बहन को याद है कि जबकि उसकी कि भाई का जन्मदिन फरवरी में 16 के बाद लेकिन 19 के पहले है। तो बताइए कि फरवरी के किस तारीख को अभिषेक का जन्मदिन हुआ। तो अभिषेक के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, 15 के बाद और 18 के पहले, ठीक। तो 16 हो गया, 17 हो गया, ये आपका 2 डेट हो गया। और उसकी बहन के अनुसार क्या होगा, 16 के बाद यानी 16 हो गया, ठीक है। एक 16 हो गया और एक आपका 17 हो गया और एक आपका 18 हो गया। तो देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, फरवरी माह की किस तारीख होगा। तो देखिए कॉमन जो है इसमें 2 डेट आ रही है, ठीक है। एक तो आपका नहीं, माफी चाहूंगा, ये 16 नहीं होगा, इसमें इसमें सिर्फ 17 कॉमन होगा। तो 17 इज द राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे अंकित को याद है कि उसकी भतीजी कंचन का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले है। 17 के बाद आपका 18 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर आपका 20 हो गया, 3 डेट आ गई। जबकि उसकी बहन अलवीरा को याद है कि कंचन का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल से पहले है। तो 19 के बाद आपका 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है और आपका 23 आता है, ठीक है। तो बताएं कि अप्रैल माह की कौन सी तारीख को कंचन का जन्मदिन पड़ता है। देखिए इन दोनों में सिर्फ 20 कॉमन है, 20 जो है कॉमन है, इसलिए 20 ही उसका जन्मदिन होगा। तो 10वें का ए इज द राइट आंसर होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अगर एक बार रिपीट करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी से याद आएंगे और आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए।